तो जी मैं आपको एक चीज से अलर्ट कर दूं, वार्न कर दूं, जब भी आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करें तो डेवलपर की छानबीन जरूर करके करें। क्या करें, हमसे चीज लें ना लें लेकिन पूछ जरूर लें कि हम इधर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। देखें, उन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उस अपार्टमेंट को खरीदें, एयरबीएनबी मॉडल पे चलाएं, 60 से 70 हजार रुपया महीना आराम से कमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। आज मैं बड़े अरसे बाद आपस में हमारी डिस्कशन हो रही थी रेंटल्स के लिहाज से और कुछ अपार्टमेंट्स की कीमतों के लिहाज से, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को भी ये चीज बताई जाए। सबसे पहले तो जी मैं आपको एक चीज से अलर्ट कर दूं, वार्न कर दूं, जब भी आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करें तो डेवलपर की छानबीन जरूर करके करें। स्टोर का नंबर आपके पास नीचे चल रहा है, आपके पास अगर सेव है, नहीं सेव, लाजमी आपको हमें सिर्फ इसलिए कॉल नहीं करनी कि आपने हमसे कोई चीज लेनी है, मशवरा भी आपको हम दे सकते हैं और मशवरा इमानत होता है, आपको अच्छा मशवरा देंगे। आप हमसे जरूर पूछ लिया करें, हमसे चीज ले ना लें लेकिन पूछ जरूर लें कि हम इधर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसका क्या हमें फायदा है और क्या नुकसान है। जिस तरह कुछ दिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं, मेरे एक बड़े अजीज हैं, उन्होंने मुझे एक कंपनी का बताया जी उन्होंने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे मुझे उधर एक शॉप मिल रही है। यकीन करें, उन्होंने जब उस ग्रुप का नाम लिया तो मैंने ऐसे ऐसे लिटरली उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा इससे दूर रहो। और मेरे साथ जो दो बैठे हुए थे उन्होंने भी हाथ जोड़े, उनका तो रियल स्टेट से ताल्लुक भी नहीं था, उन्होंने भी हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि इतने गंदे हो चुके हैं कुछ डेवलपर्स मार्केट में। तो आप देखें, उन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, आप अपनी वेरिफिकेशन करें और वेरिफिकेशन करने के बाद फैसला करें। अच्छा जी, मैं आज की जो मेन इंस्टॉलमेंट्स पे तो बेतहाशा बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं। 8-8 साल से बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी तक बनी नहीं है, पोजेशन नहीं मिले, अवाम के पैसे फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों से परहेज करें, कैश पे चीज़ें लें। 25-30 लाख रुपए अगर आप किसी दुकान का, किसी अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट दे सकते हैं तो मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट ले देता हूं, तैयार बिल्डिंग में, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग में, जहां लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट ऑपरेशनल है। 34 से 35 लाख रुपए में नॉन फर्निश्ड और 37 से 38 लाख रुपए में फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे पास आ रहा है, बहुत खूबसूरत। उस अपार्टमेंट को खरीदें, एयरबीएनबी मॉडल पे चलाएं, 60 से 70 हजार रुपया महीना आराम से कमाएं अगर एयरबीएनबी मॉडल पे चलाते हैं। अगर एयरबीएनबी मॉडल पे नहीं चलाते हैं, नॉर्मली रेंट पे देना चाहते हैं, तो 20 से 25 हजार रुपए किराए पे आराम से आपका ये स्टूडियो अपार्टमेंट लग जाता है और आप अपना किराया लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत नॉमिनल प्राइस में एक बहुत अच्छी चीज आपके पास आ गई है, इसके बारे में जरूर सोचें, इसको जरूर खरीदें, आपका एक एसेट बन जाता है, पैसे एक अच्छी जगह पार्क हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम वन बेड की बात करें तो जी वन बेड अपार्टमेंट आपको नॉन फर्निश्ड अच्छी बिल्डिंग में 45 से 50 लाख रुपए का मिल जाता है और फर्निश्ड एक अच्छी बिल्डिंग में 55 से 60 लाख रुपए का मिल जाता है। अच्छा, ये बात याद रखिए, जो मैं अमाउंट्स कोट कर रहा हूं, इन अमाउंट में चीजें मिलती हैं, ये डिमांड नहीं है। यही ना हो आप फोन करें और बोलें जी आपने कहा था 55 से 60 लाख रुपए की डिमांड है, तो ये डिमांड नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, इस प्राइस में चीज मिलती है, ठीक है, इतने पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे चीज लेने के लिए। अच्छा जी, 55 से 60 लाख में आपको फुली फर्निश्ड एक खूबसूरत अपार्टमेंट मिल जाता है, जिस बिल्डिंग में देन अगेन अच्छी मेंटेनेंस, साफ सुथरी बिल्डिंग और लिफ्ट लगी हुई और ऑपरेशनल भी है, उसमें मिल जाता है। इसी वन बेड अपार्टमेंट को अगर आप खुद एयरबीएनबी मॉडल पे चलाते हैं तो आप 1,20,000 से 30,000 रुपया अपने खर्चे निकाल के महीने का कमा लेते हैं, ठीक है, अगर खुद चलाते हैं। और अगर खुद नहीं चलाते, इसको किराए पे देते हैं, तो फर्निश्ड अपार्टमेंट आपका 40 से 45 हजार रुपए पे आराम से लग जाता है और नॉन फर्निश्ड आपका 30 से 35 हजार रुपए पे आराम से लग जाता है, आपको किराया आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम 2 बेड पे आ जाए, 80 से 85 लाख रुपए का नॉन फर्निश्ड मिल जाता है और 95 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाता है। अच्छा, अपार्टमेंट्स की जो आप सबसे मजे की बात क्या है, अपार्टमेंट्स की सबसे मजे की बात है, आपने ये ज़हन में रखनी है कि भाई आपको अच्छा रेंटल जनरेट करके देते हैं। 0.5% मंथली का हिसाब रख लें। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चीज लिया और उसका आपको 50 हजार रुपया मंथली किराया आ रहा है ना, तो दैट मीन्स आपकी अच्छी, आपने बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं की, गुड इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी करोड़ रुपए की चीज है और 60-65 हजार रुपया किराया आ रहा है
तो आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। और अगर आपने करोड़ रुपए की चीज ली और 40,000 रुपया किराया रहा तो बहुत महंगी चीज परचेज कर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस सिनेरियो में जो मैंने आपको अपार्टमेंट्स बताए हैं, आज का टाइम बाइंग टाइम है, आपको चीज मुनासिब पैसों में मिल रही है, उसकी रेंटल वैल्यू ज्यादा है। तो ये कैलकुलेशन आप देख लें, इस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, अपार्टमेंट की सेल परचेज के लिए आप नीचे हमारे प्रॉपर्टी स्टोर के नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पे राब्ता करें और जरूर इन्वेस्टमेंट करें। वो हजरात लाजमी इन्वेस्टमेंट करें जो कि एक रेंटल इनकम में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं हम पैसे भी लगाएं और हमें किराया भी आता रहे। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।